हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉल इन मूविंग कार्ट। अगर किसी मूविंग कार्ट से हम बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी मूविंग कार्ट से और ग्राउंड फ्रेम से। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि जब हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं, जनरली हम क्या कहते हैं कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लेते हैं। लेकिन जीरो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या फिर जिस मैन ने ड्रॉप किया उसके रेस्पेक्ट में? तो अगर ये बात आप याद रखते हैं, लेट्स से ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर यहां पर एक आदमी है। ये आदमी किसी बॉल को रिलीज करता है, तो जब इसने रिलीज किया तो हम क्या कहते हैं कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और अगर यही मैन मूव कर रहा है, रनिंग कर रहा है v स्पीड से, अभी रन करता हुआ मैन बॉल को रिलीज करता है अपने हाथ से, तो भी क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई आदमी किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेगा या थ्रो करेगा तो वो जितनी स्पीड से भी करेगा वो हमेशा उसके खुद के रेस्पेक्ट में होगी। इफ द मैन इज एट रेस्ट, मैन रुका हुआ है, ये कह रहा है कि मैंने रिलीज किया, तो इस मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है। और क्योंकि मैन रेस्ट में है तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या ग्राउंड फ्रेम से भी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन अगर ये मैन मूव कर रहा है तो मूविंग मैन इस बॉल को रिलीज करता है या इस बॉल को ऊपर फेंकता है, तो अगर इसने बॉल को रिलीज किया तो इस मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है। मतलब मैन की वेलोसिटी v आगे है तो बॉल को भी आगे क्या वेलोसिटी मिली होगी? v। तो इस मैन के रेस्पेक्ट में तो जीरो है, लेकिन अगर ग्राउंड के एस्पेक्ट में देखोगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। सिमिलरली अगर ये मैन v स्पीड से मूव कर रहा है और मूविंग मैन के पास एक बॉल है और वो उसको v नॉट स्पीड से ऊपर फेंक देता है, तो जितना स्पीड से इसने बॉल को फेंका है इट इज विद रेस्पेक्ट टू द मैन हिमसेल्फ, ये उसके रेस्पेक्ट में है। अगर इससे कोई पूछे कि बताओ बॉल का पाथ कैसा है, तो ये कहेगा मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल सीधा ऊपर गया और नीचे आ गया। लेकिन जो आदमी ग्राउंड पर है, जो रेस्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कहेगा कि बॉल को एक वेलोसिटी v आगे मिली है और एक ऊपर मिली है और बॉल का पाथ एक्चुअल में कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये मैन कहेगा कि बॉल ऊपर गया और नीचे आया, क्योंकि मैन की वेलोसिटी v थी उस टाइम पर जब इसने बॉल को फेंका, तो इसके रेस्पेक्ट में बॉल ऊपर v नॉट से जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब एक्स एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो एक्स एक्सिस में जितना बॉल चलेगी मैन भी उतना ही चल चुका होगा, तो मैन हमेशा बॉल के नीचे रहेगा और वापस ये बॉल इस आदमी के हाथ में ही आ जाएगी। सो विद रेस्पेक्ट टू दैट मूविंग मैन, path of the ball or trajectory of the ball will be a vertical line and with respect to ground it will be a parabolic trajectory। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहां पर एक मैन है जो कार्ट में मूव कर रहा है, अब ये बॉल को ऊपर फेंकता है सीधा, तो इसके रेस्पेक्ट में बॉल का पाथ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है। जो डॉटेड डॉटेड आपने देखा था, तो बॉल को ये उस पाथ पर चलता हुआ देखेगा। अब एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये इसी बॉल को देखेगा तो वो कहेगा कि पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन है, पाथ ऑफ द बॉल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस केस में हमने ये कंसिडर किया है कि जो बॉल है या जो ट्रॉली है, जिस ट्रॉली पर मैन चल रहा है, वो ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। बॉल फेंकने के बाद उसके स्पीड में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। सो सिंपल सी बात है, अगर ये मैन v स्पीड से आगे जा रहा है और v नॉट से बॉल को ऊपर फेंकता है, तो बॉल का पाथ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल बनेगा। और क्योंकि मैन और बॉल दोनों की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम है, तो एक्स एक्सिस में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो मैन जस्ट उसके वर्टिकली नीचे होगा। मैन एंड बॉल विल ऑलवेज बी ऑन अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन पर होंगे, उन दोनों को मिला दिया जाए, इसलिए वो कह रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और ग्राउंड वाला आदमी कहेगा कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब अगर हम इस ट्रॉली को कुछ एक्सेलेरेशन दे देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए यहां पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में आप देख रहे हैं बॉल मैन से पीछे आकर गिरी है, बॉल को फेंका और आपने देखा कि बॉल मैन से पीछे गिरी। दूसरा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये मैन बॉल को फेंक रहा है और बॉल उससे आगे गिर रही है।
तो ये कब होगा, ये सिचुएशन कब आएगी? लेट अस इन्वेस्टिगेट कि जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली v स्पीड से चल रही है, मैन ने बॉल को ऊपर की तरफ v0 स्पीड से फेंका। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल को आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी मिल गई है, v, और विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन, ये क्या कहेगा, मैंने बॉल को सीधा ऊपर फेंका। तो अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो ग्राउंड वाला आदमी कहेगा कि भाई बॉल का पाथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। बॉल कितना, अगर यहां तक आने में बॉल को t टाइम लगा, जो t की वैल्यू होती है 2u sin थीटा बाई g, u sin थीटा v0 हो गया, तो बॉल को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2v0 बाई g। इतने टाइम में बॉल कितना आगे बढ़ गई होगी, उसको हम रेंज कहते हैं, वो होगा वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, v इंटू 2v0 बाई g। ये सिचुएशन है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बॉल में एक्सेलेरेशन है, अगर बॉल में एक्सेलेरेशन है और फिर विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बात करें, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली मतलब विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन हु हैज थ्रोन द बॉल, ये कहेगा मैंने तो बॉल को ऊपर फेंका था, तो ये कहेगा बॉल की वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है v0, लेकिन क्योंकि इसमें खुद एक्सेलेरेशन है, सो दिस मैन हैज बिकम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल फोर्स तो लगेगा ही नीचे की तरफ mg, एक पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स भी लगेगा ma। नाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। पहले इस मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही लाइन पर लाई करते थे। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन में या तो एंगल अगर 0 डिग्री हो या एंगल 180 डिग्री हो तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन कोई और एंगल आ गया तो फिर पाथ कुछ और बन सकता है। ऐसा ही यहां पर होगा, मैन कहेगा कि मैंने वेलोसिटी v0 ऊपर की तरफ दी थी और इन फोर्सेस के कारण इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर आ गई, एक एक्सेलेरेशन पीछे आया a और एक एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ आया g। तो मैन को ऐसा लगेगा जैसे इस एक्सेलेरेशन के कारण बॉल पीछे की तरफ एक्सेलेरेट हुआ है और ये कुछ यूं जाकर गिरेगा पीछे। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी बनेगी, और ये आप देख सकते हैं ये पैराबोलिक टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन रही है। यहां हाईएस्ट पॉइंट है और ये सिमेट्रिक नहीं है। वाई इट इज नॉट सिमेट्रिक? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसको टी टाइम लगा, तो इधर वापस आने में भी टी टाइम लगा होगा, लेकिन पहले टी टाइम में एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अगले टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा बिकॉज उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन वो जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री वो सिमेट्रिक नहीं होगी, इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली पैराबोलिक होगी या नहीं वो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, कर्ड पाथ बनेगा लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज जब आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हाफ ए टी स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट होगा वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें से टी को एलिमिनेट करोगे तो आपको ट्रेजेक्ट्री मिलेगी, एंड दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक ट्रेजेक्ट्री। अब अगर मैं कहता हूं कि इस ट्रॉली में एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है, मतलब रिटार्डेशन है, दैट मीन्स बॉल को फेंकने के बाद ट्रॉली की स्पीड कम होने वाली है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो अभी भी पैराबोलिक पाथ होगा। पर आप सोचिए कि बॉल फेंकने के बाद ट्रॉली की स्पीड कम हो रही है, तो मैन अब उस स्पीड से नहीं चलेगा जो उसकी स्पीड तब थी जब उसने बॉल को फेंका था। जब बॉल को फेंका था तो मैन की स्पीड v थी, तो बॉल को भी आगे स्पीड v मिली, लेकिन मैन की स्पीड कम होने वाली है, तो मैन बॉल से पीछे रह जाएगा। अब कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी? अब ये मैन कहेगा कि बॉल को वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी गई है v0, अब क्योंकि सूडो फोर्स एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है तो mg नीचे होगा और सूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगा a। ऐसा ही होगा ना? तो इस केस में क्या होगी ट्रेजेक्ट्री? अब इस केस में जब मैन के कारण एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है तो अब ये ट्रेजेक्ट्री कुछ आगे की तरफ बनेगी और कुछ ऐसा पाथ बन जाएगा। होगा क्या कि पहले टी टाइम में अगेन वो कम डिस्टेंस चलेगा, अगले टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। ये फिर से सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन देखा जाए तो विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन a है।
हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको टी टाइम लगा, वापस आने में टी टाइम लगेगा। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम और वापस आने का टोटल टाइम अभी भी वही रहेगा 2v0/g, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस के एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और वाई एक्सिस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए टाइम तो वही रहा। तो पहले टी टाइम में कम चलेगा, अगले टी टाइम में ज़्यादा चलेगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, बॉल कितना आगे चली, 1/2 AT²। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन मैन एंड बॉल, मतलब बॉल मैन से इतना आगे जाकर गिरेगी। उसे आप लॉजिकली यहां से ग्राउंड फ्रेम से भी देख सकते हो कि भाई बॉल की स्पीड तो v है, तो बॉल कितना चली गई, vt। लेकिन अगर इस ट्रॉली में रिटार्डेशन है तो ट्रॉली कितना चलेगी, vt माइनस 1/2 AT²। तो दोनों में डिफरेंस ये रह गया ना, जब ट्रॉली में एक्सेलेरेशन होगा तो मैन बॉल से इतना आगे निकल चुका होगा, और जब ट्रॉली में रिटार्डेशन होगा तो मैन बॉल से इतना पीछे रह जाएगा। और दोनों केस में ग्राउंड फ्रेम में तो ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली पैराबोलिक बनेगी, लेकिन जो मैन है, मैन के रेस्पेक्ट में ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक नहीं बनेगी। क्लियर। एक केस इसमें और देखते हैं जहां पर मैन बॉल को किसी एंगल पर फेंक रहा है, एंगल पर फेंक रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से ये ट्रॉली v स्पीड से चल रही है और मैन ने बॉल को यहां से v0 स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, तो ये वेलोसिटी इस मैन के रेस्पेक्ट में ही है। इस वेलोसिटी का आगे कंपोनेंट हो गया v0 cos थीटा, ऊपर कंपोनेंट आ गया v0 sin थीटा। अगर ट्रॉली की स्पीड कांस्टेंट है तो मैन की स्पीड भी कांस्टेंट होगी, मैन इनर्शियल फ्रेम होगा, और मैन कहेगा कि मैंने आगे की तरफ वेलोसिटी v0 दी है, ऊपर v0 sin थीटा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ बनेगा। और ये बॉल वापस इस मैन के हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि इस मैन के रेस्पेक्ट में बॉल आगे कितना स्पीड से जा रही है, v0 cos थीटा से। और आप ये कह सकते हो कि जब बॉल यहां पहुंचेगा तो उसे टाइम लगेगा 2u sin θ/g, विच इज 2v0 sin θ/g। और यहां तक आने में बॉल मैन से कितना आगे निकल चुकी होगी, रेंज के बराबर, जो होगा v0 cos थीटा इंटू टी। बॉल आदमी से इतना आगे जाकर गिरेगी, यह सिचुएशन होगी। अगर इस ट्रॉली में एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन आ गया तो क्या होगा, तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ट्रॉली एक्सेलेरेट हो गई, इफ ट्रॉली हैज एक्सेलेरेटेड, क्या ये बॉल वापस इसी मैन के हाथ में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर बॉल को फेंकने के बाद ट्रॉली की स्पीड इंक्रीज हो गई और जो डिफरेंस दोनों के बीच में बन रहा है वो मैन ने कवर कर लिया, तो बॉल वापस मैन के हाथ में आएगी। उसको मैन के फ्रेम से कैसे समझेंगे, ये मैन कहेगा कि मैंने बॉल को थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ फेंका, बट क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, सो इट हैज बिकम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कहेगा एक एक्सेलेरेशन सूडो mg के कारण नीचे की तरफ है g, और एक सूडो फोर्स के कारण a पीछे की तरफ है। अगर a और g का रिजल्टेंट एग्जैक्टली थीटा एंगल पर ही पीछे की तरफ आता है, सो नेट एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज ऑन सेम डायरेक्शन, सेम लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन पर लाई करते हो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, देन पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। 0 डिग्री होता है तो बॉल ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक्सेलेरेट होता है, 180 डिग्री होता है तो पहले रिटार्डेशन आएगा, फिर एक्सेलेरेशन आएगा, ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर भी आ जाएगा। तो ये कहेगा कि बॉल ऐसे ऊपर की तरफ गई और फिर वापस आ गई इसी के हाथ में। इसे एक इंक्लाइन लाइन पर चलती बॉल दिखाई देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, लाइक ये जो इन दोनों के बीच में एंगल है, इसको अगर मैं अल्फा मान लेता हूं, अल्फा अगर थीटा से कम हुआ, थीटा से कम होने का मतलब इस तरफ हुआ, नेट एक्सेलेरेशन इधर आ रहा है, तो उस केस में कौन सा एक्सेलेरेशन ज्यादा हो गया होगा, ए की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी और जी तो सेम रहेगा। तो अगर आप ए को बढ़ा दोगे, तो मैन ज्यादा आगे निकल जाएगा, तो उस केस में बॉल उससे पीछे आकर गिरेगी। इसे पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा, यूं पहले बॉल आगे की तरफ जाएगी और फिर वापस मैन से पीछे आकर गिरेगी। और अगर एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा कम नहीं है, ये एंगल कुछ इधर आ गया, अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा है, ए को आपने कम कर दिया, मतलब ए उतना नहीं है
कि थीटा और अल्फा बराबर हो सकें, तो उस केस में मैन एक्सलेट तो हुआ है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक बॉल गई है। तो उस केस में जो बॉल का पाथ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। आगे वो कम डिस्टेंस चलेगा और पहले वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। आगे कम डिस्टेंस क्यों चलेगा? क्योंकि इस मैन के रेस्पेक्ट में बॉल में रिटार्डेशन है, मैन के रेस्पेक्ट में बॉल में रिटार्डेशन है, तो अगले टी टाइम में कम डिस्टेंस चलेगा, पहले टी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारे केसेस को अलग अलग फ्रेम से प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी डिफाइन करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और एडवांस के लायक क्वेश्चन होता है कि हर फ्रेम से कैसी कैसी ट्रेजेक्टरी बन सकती है। आई एम श्योर कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रॉली के फ्रेम से और ग्राउंड फ्रेम से ट्रेजेक्टरी बनाने में क्या डिफरेंस है। ग्राउंड के फ्रेम से तो उसको एज इट इज कोई सूडो फोर्स नहीं लगाना है, तो अगर एक्स वाई में वेलोसिटी मिली है तो पाथ पैराबोलिक होगा। लेकिन ट्रॉली के फ्रेम से वो जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो सिमेट्रिक नहीं रहेगी ड्यू टू द सूडो फोर्स, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। क्लियर? तो ऐसी कोई और टॉपिक भी आपको जहां कंफ्यूजन होता है, इफ यू वांट कि आपको उस पर वीडियो मिले तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।